एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोल्स पॉइंट। जिस टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं वो है बैरियर्स टू टीचिंग एंड लर्निंग। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अर्लियर मैंने बहुत से एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वीडियोस शेयर करी हैं। उन सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब है क्या बैरियर्स हैं, यानी कि ऐसा क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, ऐसे कैसे ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर्स हैं जिनके कारण लर्निंग और टीचिंग सही से नहीं हो पा रही है। बैरियर्स जो रहता है वो टीचिंग और लर्निंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, सही तरीके से इफेक्टिवली दोनों प्रोसेस नहीं हो पाती। तो देखो, टीचिंग और लर्निंग क्या है, डायनेमिक नेचर की है। ये क्या है, टू वे प्रोसेस है। किसके बीच में, टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में। यानी कि जो टीचर होता है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करता है टू दी स्टूडेंट, और यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है यानी कि लर्नर, वो एक्टिवली उस चीज़ को रिसीव करके अपना स्किल को और अपने नॉलेज को एनहेंस करता है। यहीं पर क्या होता है, इस प्रोसेस में हमें बहुत से बैरियर्स देखने को मिलते हैं जो कि इंटरफेयर कर देते हैं, जिसके कारण इफेक्टिव नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पाता, स्किल एक्वाइजेशन नहीं हो पाती, और ओवरऑल जो लर्निंग आउटकम हमें चाहिए होता है उसका फुलफिलमेंट नहीं हो पाता। ये जो बैरियर्स होते हैं ये कहाँ से अराइज हो सकते हैं? ये प्रॉब्लम लर्नर के साइड से भी आ सकती है, टीचर के साइड से भी आ सकती है, जिस इन्वायरमेंट में वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे भी आ सकती है, और जो करिकुलम जिसे हम फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं कुछ मेन बैरियर्स की। देखो, अब ये जो हम बैरियर्स पढ़ने वाले हैं बेसिकली ये तीन टाइप में कैटेगराइज्ड है। पहला हम पढ़ेंगे हमारे इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं, इसके अंडर कौन से बैरियर्स आते हैं। फिर आ जाता है हमारा मोटिवेशनल, और थर्ड होता है हमारा पर्सनल। तो एक एक करके हम इन्हें डील करते हैं। देखो, सबसे पहले आ जाता है हमारा इमोशनल बैरियर। अब क्या लिखा है, ये इमोशनल बैरियर जो रहते हैं, दीज ऑरिजिनेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिंडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो, जो हमारे इमोशनल बैरियर्स होते हैं ना, ये एक पर्सन के इनसाइड जो माइंड है, उनकी जो फीलिंग है, अब चाहे वो डाउट की हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की हो, ये यहाँ से डेवलप होते हैं, और इसी के कारण हमें ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लर्निंग ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। While overcoming an emotional learning barrier, one may be aware of the significance of the learning process. इसका मतलब आप क्या समझते हो? देखो, जब भी ये बैरियर्स आते हैं, और इवन स्टूडेंट को ही पता रहता है कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके फ्यूचर के लिए और यूजफुल होती है, तो बेसिकली यहाँ पर यही मानना है कि क्या होता है कि हाउएवर द अंडरलाइंग फियर और डाउट इज फ्रीक्वेंटली डिफिकल्ट टू ओवरकम। वो जानते हैं ओवरकम, ये वो जानते हैं कि ये चीज़ हमारे अंदर है और कहीं ना कहीं ये बहुत डिफिकल्ट होती है कि आप इसको ओवरकम कर पाओ, क्योंकि ये इनसाइड अ पर्सनस माइंड एंड फीलिंग से डेवलप हो रही है। ओके, इसमें और क्या लिखा हुआ है, इसमें बोल रहे हैं वो कि ये जो बैरियर होते हैं ये लर्नर की फीलिंग से आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब वो फियर हो सकता है, डाउट हो सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, और ये इसमें आ जाता है, ये कहीं ना कहीं ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं ये कंसंट्रेशन को बच्चे की इफेक्ट कर देती हैं, और विलिंगनेस जो होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने की, सीखने की, उसको ये हिंडर करती है। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो देखते हैं। पहला आ जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि किसी भी चेंज में रेजिस्टेंस आना, बदलाव ना करना। Many learners feel uncomfortable when asked to try out a new method or technology, और वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, देखो, जो पुराने टीचर्स हैं, है ना, जो ओल्ड टीचर्स हैं आज के जनरेशन में, उन्हें आज भी ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना पसंद है कि वो चौक और बोर्ड से पढ़ाएं। लेकिन जो न्यू टीचर है उन्हें क्या लगता है कि वो क्या यूज़ करें, स्मार्ट बोर्ड। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो कोविड-19 में क्या हुआ था, जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जूम वगैरह, मीट पर, तो क्या हुआ था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में मज़ा नहीं आ रहा था, जूम और गूगल मीट पे, और वो रिफ्यूज़ कर रहे थे इन्हें यूज़ करना। तो यही क्या है कि किसी भी चेंज के प्रति रेजिस्टेंट रहना, उसे अडाप्ट नहीं करना। ओके, सेकंड आ जाता है, देखो, पीयर प्रेशर। अब यहाँ पे क्या होता है कि लर्नर में फील फोर्स्ड बाय अदर्स। यहाँ पे टीचर्स या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं, सीनियर स्टाफ होता है, ये किसी भी चीज़ को करने के लिए उस इंडिविजुअल को फोर्स करते हैं टू डू समथिंग जो
चीज़ के लिए वो रेडी नहीं होता। अब मुझे कोई चीज़ के लिए मान लो वो बोल रहे हैं कि आप ये करो, बट मैं रेडी नहीं हूँ, बट आई हैव टू डू इट बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। ओके, एग्जाम्पल, अ जूनियर नर्स को हम पुश कर रहे हैं, एक सीनियर उसे पुश कर रही है कि आप एक डिफिकल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम करो विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन, है ना। तो ये आ जाता है। थर्ड आ जाता है हमारा फियर ऑफ फेलियर। देखो, आज हमें बहुत से ऐसे डाउट्स होते हैं हमारे अंदर, हमें डर लगता है कि क्या मैं ये चीज़ को अकम्प्लिश कर पाऊंगी। तो वही रहता है यहाँ पे, लर्नर अपनी ही एबिलिटीज़ को क्या करते हैं, डाउट करते हैं, और नए चैलेंजेस को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। It develops from an unresolved and harmful event, which is more deep-rooted emotional barrier to learning. Actually इसका जुड़ाव कहाँ से होता है, ये पहले ही जब कुछ चीज़ अनरिजॉल्व रह जाती है या फिर कोई हार्मफुल इवेंट हुआ रहता है, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं वो डीपली उस इंसान के इमोशन से जुड़ी होती है, और उसी कारण ये डेवलप हो जाता है, उन्हें डर लगना कि मैं नहीं कर पाऊंगी या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली स्टूडेंट जो है वो सफ़र करने लगते हैं सेल्फ डाउट से, और बिलीव करते हैं कि वो इनकेपेबल है ऑफ पिकिंग अप अ न्यू स्किल। तो उन्हें क्या लगता है कि उन्हें सेफ्टी मिलती है कहाँ, किस चीज़ों में, इन डूइंग वॉट दे नो बेस्ट, जो उन्हें ऑलरेडी आती है, और इसी कारण वो बहुत से अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट अवॉइड्स गिविंग प्रेजेंटेशन बिकॉज दे आर एफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड और मेकिंग मिस्टेक। आज भी एक स्टूडेंट है, उसको प्रेजेंटेशन देना है, बट वो डर रहा है, क्या क्या सोच के डर रहा है कि वो जज हो जाएगा, कोई उन्हें जज कर देगा, उसके फ्रेंड्स, टीचर, या फिर वो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कोई मिस्टेक कर देगा, है ना। फिर आ जाता है लैक ऑफ फोकस। देखो, हम लैक ऑफ फोकस से क्या समझते हैं, हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ आजकल बहुत सारे क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। लर्नर्स गेट ईजिली डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू इन्वायरमेंट और पर्सनल हैबिट्स के कारण। फॉर एग्जाम्पल, आज हम जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, सोशल मीडिया है, ये एक बहुत बड़ा कॉज है डिस्ट्रैक्शन का, क्योंकि इसके कारण क्या हुआ है, जो हमारा यूजुअल अटेंशन स्पैन था वो क्या हो गया है, कम हो गया है। आज हम उतना अटेंशन किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे दे ही नहीं पा रहे, हम किसी भी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। ये क्यों है, जो हम डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसके कारण हो रहा है। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कीप्स चेकिंग इंस्टाग्राम ड्यूरिंग क्लास इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द टीचर। आप जब भी ट्यूशन या फिर क्लास में होते हो तो आप हमेशा अपना फ़ोन चेक करते हो इंस्टेड ऑफ गिविंग फुल अटेंशन टू द क्लास। तो ये आ जाते हैं हमारे पूरे इमोशनल बैरियर्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारी अगले बैरियर की। वो क्या है, हमारा मोटिवेशनल बैरियर। अब देखो, दीज बैरियर्स फ्रीक्वेंटली लीड टू इनडिफरेंस टू ट्रेनिंग सेशंस और लैक ऑफ मोटिवेशन इन इम्प्रूविंग वन सेल्फ। Compared to children, people are no longer naturally exhibit curiosity or a drive to learn new things. Now, a very good reason is needed to convince them. That is, experience of learning is necessary and will lead to a desired goal. देखो, ये जो बैरियर होते हैं, ये लर्नर्स को अनइंटरेस्टेड बनाते हैं टूवर्ड्स किसी भी ट्रेनिंग सेशन हो गया, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को, वन सेल्फ को इम्प्रूव नहीं कर पाते। देखो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कैसे नेचुरली किसी भी चीज़ के लिए क्यूरोसिटी शो करते हैं, उन्हें मन करता है वो नई चीज़ को देखकर करने में। लेकिन आज क्या सीन है, आज ये सीन हो गया है कि वो जो अंदर की ड्राइव्स होती हैं वो कम हो गई हैं। आज अडल्ट्स को एक रीज़न चाहिए होता है, ये एक ऐसा रीज़न होना चाहिए जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न हो उनको कन्विंस करने के लिए कि वो किसी भी चीज़ को ट्राई करें और स्किल को गेन करें और अपने डिज़ायर्ड गोल को मीट करें। ओके, ये अकर करते हैं when learners do not have enough interest, drive or reason to learn। यानी कि नाम से ही समझो, मोटिवेशनल बैरियर, यानी खुद में ही मोटिवेशन है ही नहीं किसी चीज़ के प्रति, ना इंटरेस्ट है। अब किसी भी चीज़ के लिए आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या आप सीख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको रीजनिंग सीखनी है लेकिन आपका मन ही नहीं है करने का, तो क्या आप सीख पाओगे, नहीं। यही होते हैं आपके मोटिवेशनल बैरियर्स। अब इसके अंदर दो बैरियर आते हैं, वो क्या है, पहला हो जाता है लैक ऑफ गोल। लैक ऑफ गोल से हम क्या समझते हैं, देखो, इफ लर्नर डू नॉट नो वाई दे आर लर्निंग,
ओके समथिंग और व्हाट दे विल अचीव, दे विल डेफिनेटली लूज द इंटरेस्ट। अगर लर्नर को यही नहीं पता कि उसे क्या चीज़ वो लर्न कर रहा है या फिर उसको लर्न करके उसे क्या मिलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है वो इंटरेस्ट अपना लूज कर देगा। देखो जब भी फॉर एग्जांपल जब टीचिंग होती है तो टीचर अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स अपने डिसाइड करके आती है। ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये हेल्प करते हैं कि हम गोल को मीट कर सकें, और जब यही ऑब्जेक्टिव्स नहीं होगा तो कोई लर्निंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल क्या लिखा है, एन एम्प्लॉय अटेंड्स अ वर्कशॉप विदाउट नोइंग हाउ इट विल इम्प्रूव देयर स्किल सो दे डू नॉट पे अटेंशन। अब तुमने किसी भी बच्चे को फॉर एग्जाम्पल किसी वर्कशॉप में बिठा दिया, अब उसे यही नहीं पता वो किस बारे में है, मुझे क्या मिलेगा, तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। ओके फिर सेकेंड आ जाता है हमारा लैक ऑफ प्रीवियस नॉलेज। लैक ऑफ प्रीवियस नॉलेज से आप क्या समझते हो? लर्निंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है अगर स्टूडेंट को बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं पता किसी सब्जेक्ट का। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बच्चे को ग्रामर पढ़ा रहे हो और उसको ABCD नहीं आ पाती, तो क्या उसे वो मतलब समझ में आएगा? या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो और अगर उसको बेसिक अलजेब्रा नहीं आता, उसको डिवीजन नहीं पता, उसको इक्वेशन फ्रैक्शंस नहीं आता, तो क्या वो चीज़ उसको समझ पे आएगी? नहीं आएगी। तो यही लिखा है फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट विदाउट बेसिक साइंस नॉलेज स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी इन नर्सिंग। अगर उन्हें बेसिक साइंस ही नहीं पता, उन्हें ऑर्गन ही नहीं पता, तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे जो उसके अंदर की एनाटॉमी है? ओके तो ये हमारे क्या हो गए? मोटिवेशनल बैरियर। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल बैरियर्स के बारे में। देखो पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं? ये बैरियर इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्सन के लर्निंग प्रोसेस को एंड द बेस्ट मेथड्स फॉर एन इंडिविजुअल टू एब्जॉर्ब एंड रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन। ये जुड़े होते हैं एक इंडिविजुअल के पर्सनल पर्सनल कंडीशन से। अब उसका लर्निंग स्टाइल कैसी है, फिजिकल एबिलिटी उनकी कितनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब इसके अंदर भी हम दो बैरियर्स पढ़ेंगे, इसका सब डिविजन। पहला हो जाता है कोर्स फॉर्मेट। अब कोर्स फॉर्मेट क्या है? कोर्स फॉर्मेट बेसिकली एक मेथड है ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। ओके क्या होता है, अगर टीचिंग मेथड सूटेबल नहीं है लर्नर के लिए तो लर्निंग ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्ट हो जाएगी। अब अलग अलग लोग क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से बेटर लर्न करते हैं। किसी लोगों को ब्लैक बोर्ड से देख के पढ़ने में अच्छा लगता है, तो कई लोग डिक्टेशन के थ्रू अच्छा पढ़ लेते हैं, है ना। कुछ लोगों को सुन के पढ़ना अच्छा लगता है और किसी लोगों को करके यानी कि प्रैक्टिस शीट सॉल्व करके। फिर क्या आ जाता है एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु लर्न्स बेटर बाय प्रैक्टिकल्स फाइंड ओनली थ्योरी लेक्चर्स बोरिंग। अब जिन्हें डेमोन्स्ट्रेशन से अच्छा लगता है कि आप CPR का प्रोसीजर, कैनुलेशन, ये सब आप डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए, प्रैक्टिकल के थ्रू समझाइए, उन्हें वैसे समझ में आ रहा है, तो उनके लिए ऑब्वियसली बात है जो थ्योरी लेक्चर होगा वो क्या होगा? बोरिंग ही होगा। फिर आ जाता है सेकंड, एक्सेसिबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट। देखो इन्हें बेसिकली हम कहीं ना कहीं बोलते हैं इनहेरेंट बैरियर्स। ये क्या होते हैं, यहाँ पर जो लर्नर होता है वो फिजिकल यानी शारीरिक, न्यूरोलॉजिकल, है ना, और साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस का उन्हें सामना करना पड़ता है और इसी के कारण लर्निंग क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है उसको ADHD है तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम होगी कंसंट्रेट करने में कि लंबे समय तक। ओके एक स्टूडेंट है अगर उन्हें हेयरिंग प्रॉब्लम है तो उनको लेक्चर समझ में ही नहीं आएंगे किसी विजुअल सपोर्ट के बिना। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमने सारे बैरियर्स को डील कर लिया है। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।